गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो हमारा चौथा अध्याय शुरू हो चुका था, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि आप अपनी इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करने की अपनी योग्यता के बारे में विश्वस्त हो पाएँ, आपको सेवा, व्यापार या पेशे के उस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसे आप संपत्ति के बदले में पेश करने का इरादा रखते हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इससे पहले कि आप अपनी इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल्य में, मतलब इसको रियलिटी में, अपनी इच्छा को रियलिटी में कन्वर्ट करने की अपनी योग्यता में के बारे में पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएं, उससे पहले आपको क्या देखना है कि आपको सेवा, व्यापार या पेशे के उस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी। मतलब इन तीनों से रिलेटेड जो है, सेवा, व्यापार या पेशा, कोई सा भी, उस विशेष ज्ञान की, इसके लिए आपको उस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसे आप संपत्ति के बदले में पेश करने का इरादा रखते हैं। मतलब जिसको आप देने का इरादा रखते हैं, किसके बदले में, जो आपको पैसा मिलेगा उसके बदले। तो ये आप यहाँ पे लेखा कह रहे हैं, शायद प्राप्त करने की अपनी मौजूदा क्षमता या झुकाव की तुलना में आपको बहुत अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि शायद प्राप्त करने की अपनी मौजूदा क्षमता या झुकाव की तुलना में, मतलब जो आपके पास अभी जो अवेलेबल नॉलेज है या अपनी जो अवेलेबल पोटेंसी है आपकी काम करने की या झुकने की तुलना में आपको बहुत अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। उसके बदले आपको ना बहुत अधिक स्पेशल नॉलेज का मतलब एक नीड हो सकती है आपको उस चीज़ के लिए। और यदि यह सच है तो आप अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से अपनी इस कमजोरी को पाट सकते हैं। अब यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि अगर ये रियलिटी में हो सकता है, तो आप अपने जो मास्टरमाइंड समूह है आपका, जो मास्टरमाइंड ग्रुप है आपका, जिनसे भी आप डिस्कस करते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो आपका स्पेशल एक मास्टरमाइंड ग्रुप है, उनकी सहायता से इस कमजोरी को आप साइड कर सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से इस्पात कारोबार के तकनीकी हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानता। अब यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से एक पर्सनैलिटी के हिसाब से या व्यक्तिगत रूप में पर्सनल रूप में इस्पात के कारोबार के बारे में, मतलब इस बिज़नेस के बारे में, वो तकनीकी हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जो टेक्निकल पहलू इस बिज़नेस का है उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा उसने विशेष रूप से इसके बारे में कुछ जानने की प्रभावी नहीं की। और इसके अलावा बात स्पेशल यह है कि उसने एक्चुअल में इसको जानने की कोई कोशिश भी नहीं करी एक्चुअल में, और उसकी परवाह भी नहीं करी कि यार मुझे पता हो ना पता हो, इट डजेंट मैटर। उसने वह विशेष ज्ञान जिसकी उसे इस्पात के निर्माण और विपणन के लिए आवश्यकता थी, अपने मास्टरमाइंड समूह की अलग अलग इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध पाया। ने क्या करा कि उसने वह विशेष ज्ञान जिसकी उसे इस्पात निर्माण और विपणन के लिए आवश्यकता थी, जिसकी नॉलेज की ज़रूरत थी इस्पात के निर्माण में, इस्पात के मतलब बिजनेस में और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसने अपने मास्टरमाइंड समूह की अलग अलग इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध पाया। उसने पाया कि मास्टरमाइंड में जो भी उसके समूह में जो कनेक्टेड लोग हैं, उन लोगों के पास वो जाके उस नॉलेज को ईजिली गेन कर सकता है, और उन लोगों के पास वो नॉलेज पहले से उपलब्ध है। दौलत के संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अब जो पैसा है, पैसे के लिए आपको एक पावर की ज़रूरत होती है, और शक्ति अत्यधिक संगठित और समझदारी से निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से हासिल की जाती है। और जो शक्ति होती है वो अत्यधिक संगठित और समझदारी से निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से, और जो समझदारी से निर्देश किया गया है उसके विशेष ज्ञान के माध्यम से हासिल की जाती है। उस विशेष ज्ञान के माध्यम से आपको हासिल होती है वो चीज़। लेकिन इस ज्ञान को आवश्यक रूप से उस आदमी के कब्जे में होने की ज़रूरत नहीं है जो दौलत संचित करता है। लेकिन इस ज्ञान को ज़रूरी नहीं कि उस आदमी के पास उस आदमी के कब्जे में हो ये नॉलेज, कि यह ज़रूरी नहीं कि क्या जिसके पास जो क्या करता है, धन को संचय करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके कब्जे में हो ये नॉलेज। आगे लेखक कह रहे हैं यहाँ पे, पिछले पैराग्राफ से उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को दौलत संचित करने के लिए आशा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए
जिसके पास इस तरह के विशेष ज्ञान की आपूर्ति करने के लिए ऐसी आवश्यक शिक्षा नहीं है जिसकी आवश्यकता हो सकती है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि पिछले पैराग्राफ में जो पिछले पैराग्राफ हमको अभी यहाँ पे बताया गया है, उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को दौलत संचित करने के लिए आशा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उस महत्वाकांक्षी मतलब उस एक जो होता है आपका उसमें महत्वाकांक्षा जो व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जो विज़न देख सकता है, अपना एक मोटिव है उसका, को दौलत संचित करने के लिए आशा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसको दौलत संचित करने के लिए क्या चाहिए? एक आशा मिलनी चाहिए और एक प्रोत्साहन, एक सपोर्ट मिलना चाहिए। जिसके पास इस तरह के विशेष ज्ञान की आपूर्ति करने के लिए ऐसी आवश्यक शिक्षा नहीं है जिसकी आवश्यकता हो सकती है। मतलब जिसके पास पहले से वो नॉलेज नहीं है, उसके पास, और उसको आवश्यकता है उस चीज़ की, उसको ये चीज़ प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसको एक आशा मिलनी चाहिए। कभी कभी लोग हीन भावना से ग्रस्त जीवन गुजारते हैं क्योंकि वे शिक्षित नहीं होते। वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों के मास्टरमाइंड समूह को संगठित और निर्देशित कर पाए जिनके पास पैसे का संचय करने में उपयोगी ज्ञान है, वह उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई अन्य व्यक्ति। यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, लोग ना हीन भावना से अपना जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास जो है वो ज्ञान नहीं होता है जो उनको आवश्यक है उस बिजनेस करने के लिए या पैसे कमाने के लिए जो ज्ञान चाहिए होता है, तो वो ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों के मास्टरमाइंड समूह को संगठित और निर्देशित कर पाए, मतलब उन व्यक्तियों को कलेक्शन कर पाए, उनका संगठन बना पाए और उनको निर्देशित कर पाए, उनको निर्देश दे सके, वह व्यक्ति जिनके पास पैसे का संचय करने में उपयोगी ज्ञान है, वह उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई अन्य व्यक्ति। वह उतना ही इस पे यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो उन व्यक्तियों को मास्टरमाइंड समूह को संगठित करे और निर्देशित कर पाए, वह व्यक्ति जिनके पास पैसे का संचय करने में उपयोगी ज्ञान है, जिनके पास पैसे का संचय करने का उपयोगी ज्ञान है उसके पास अवेलेबल, वो उन संगठन को बना सकता है। वह उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई अन्य व्यक्ति। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिल्कुल ख़त्म कर दिया है लेखक ने। समूह का जो अन्य व्यक्ति भी है ना, वो भी उसी के समान है जो उनको संगठित करके उनको नॉलेज दे रहा है पैसे कमाने का। सेम दोनों का जो आपकी जो स्पेशलिटी बताई है, दोनों की सेम वैल्यू है उस ग्रुप में। वह उतना ही शिक्षित, और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों को सेम बताया है। शिक्षित व्यक्ति भी वह उतना ही है जितना कि ग्रुप का कोई अन्य मेंबर। यदि आप इस कारण से हीन भावना से ग्रस्त हैं कि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित रही, तो आप यह याद रखिए, अगर आपको ये अंदर से हीन भावना आ रही है कि आपकी स्कूली शिक्षा ढंग से नहीं हो पाई या आपके पास कम नॉलेज है, तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ये याद रखिए। अब क्या याद रखने के लिए कह रहे हैं? थॉमस ए एडिसन अपने पूरे जीवन में केवल 3 महीने के लिए स्कूल गए थे। जो थॉमस ए एडिसन थे, साइंटिस्ट थे, जो आविष्कारक थे हमारे, वो अपने जीवन में केवल 3 महीने के लिए स्कूल गए थे बस। उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, नहीं वे गरीबी में मरे। उनके पास शिक्षा की कमी भी नहीं थी और नहीं वे गरीबी में मरे। हेनरी फोर्ड 6ठी कक्षा से कम ही स्कूल गए थे, और जो हेनरी फोर्ड थे वो भी 6ठी कक्षा से कम ही स्कूल गए थे, लेकिन वे वित्तीय रूप से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। लेकिन उनका जो वित्तीय सहयोग था, उनका जो वित्तीय स्वरूप था, वो काफ़ी रूप से सफल रहा था। विशेष ज्ञान सेवा की सबसे भरपूर मात्रा में और सबसे सस्ते रूपों में से एक है। जो विशेष ज्ञान की जो सेवा है, वो सेवा की सबसे भरपूर मात्रा में और सबसे सस्ते रूपों में से एक है। विशेष ज्ञान की जो सेवा है, विशेष ज्ञान सेवा की सबसे भरपूर मात्रा है। जो विशेष ज्ञान होता है उस सेवा की सबसे भरपूर मात्रा है में और सबसे सस्ते रूपों में से एक है जिसे आप पा सकते हैं। वो बहुत सस्ते रूपों में से एक है। विशेष ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसको ईजिली पा सकते हैं। यदि आपको संदेह है तो किसी भी विश्वविद्यालय के वेतन की रिकॉर्ड देख लें। अगर आपको कोई भी शक है, जो भी ये यूनिवर्सिटी वगैरह हैं या जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहाँ का आप क्या देखें, वेतन का रिकॉर्ड देख लें। सैलरी आप देख लें, वहाँ की कितनी मिलती है वहाँ पे सैलरी उनको, आपको पता चल जाएगा कितने स्पेशल ज्ञान उनके पास। ज्ञान कैसे खरीदें यह जानना कुछ देता है। अब अगला हेडिंग इसमें, ज्ञान कैसे खरीदें यह जानना कुछ देता है। मतलब ज्ञान को कैसे
मतलब पे करना है उसके लिए, उसको कैसे ख़रीदना है, यह जानना कुछ देता है। अगर आपको ये जानना है तो ये आपको कुछ देगा ये नॉलेज। सबसे पहले तय करें कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि किस प्रकार का स्पेशल नॉलेज आपको चाहिए, किस फील्ड से रिलेटेड या किस कारोबार से रिलेटेड आपको ये नॉलेज चाहिए, और वह उद्देश्य जाने जिसके लिए इसकी आवश्यकता है, और वो एम आपका फिक्स होना चाहिए जिसके लिए आपको इस नॉलेज की आवश्यकता है। बहुत हद तक जीवन के आपके प्रमुख उद्देश्य और वह लक्ष्य जिसकी ओर आप काम कर रहे हैं आपकी आवश्यकता के ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करेंगे। और बहुत हद तक क्या है, जीवन में आपके जो प्रमुख उद्देश्य हैं और वह लक्ष्य जिसकी ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता के ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करते हैं। मतलब आपको वो फिक्स कराते हैं कि यार इस प्रकार का नॉलेज इस काम के लिए ज़रूरी है, तो ये आपको लेना है। ठीक है। इस सवाल के हल होने के बाद आपके अगले कदम की आवश्यकता होगी कि आपके पास ज्ञान के भरोसेमंद सूत्रों के विषय में सही जानकारी है। अब इसके सवाल के हल होने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगले कदम की आवश्यकता होगी क्या कि आपके पास ज्ञान के भरोसेमंद सूत्रों के विषय में सही जानकारी। जो भरोसेमंद सूत्र हैं उनके बारे में आपके पास करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ इन सूत्रों से मुझे सही ज्ञान की खबर मिलेगी या उनकी नॉलेज का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है, अब इनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण है उन लोगों की उन पॉइंट्स की सूची बनाई। पहला पॉइंट है व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा। जो व्यक्ति का अपना नॉलेज और अपनी नॉलेज का जो उन्होंने स्कूली शिक्षा या जो भी शिक्षा ली है वो पहला पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट है अन्य लोगों के सहयोग से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा। जो अन्य लोग आए हैं उनके सहयोग से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा, ये आपका दूसरा पॉइंट है। मतलब जो मास्टरमाइंड सहयोग होता है आपका, दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कॉलेज और विश्वविद्यालय, मतलब कॉलेज और विश्वविद्यालय तीसरा पॉइंट। चौथा है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय, जो आपके लाइब्रेरी होती हैं। अब इसके ब्रैकेट में सभ्यता द्वारा संगठित सभी ज्ञानों की पुस्तक पत्रिकाओं के माध्यम से पाया जा सकता है। सभ्यताओं से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, संगठित सभी जो भी ज्ञान है वो आपको पुस्तिकाओं से मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। और पांचवा है आपका विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रात के स्कूलों और विशेष रूप से घर पर अध्ययन वाले स्कूल के माध्यम से। अब ये जो पांचवा पॉइंट है वो है विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस या ऐसे जो भी घर पे आप ऑनलाइन क्लासेस देते हैं या जो नाइट स्कूल होते हैं उससे रिलेटेड ये चीज़ है इसमें। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो इसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अब जो आपने नॉलेज प्राप्त कर लिया तो उसको आप एक बार रीअरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे उसको सही तरीके से, और व्यावहारिक योजनाओं के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग में लाना जाना चाहिए। और व्यावहारिक योजनाओं के माध्यम से मतलब जो आपने प्लानिंग करी है उसके बारे में, उसके माध्यम से इसको एक निश्चित डेटाबेस दे देना चाहिए और एक निश्चित फिक्स एम कर देना चाहिए जिसके लिए उपयोग में लाया जाना है ये नॉलेज। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, मतलब आपका जो नॉलेज है इसका कोई भी प्राइस नहीं होता है, प्राइसलेस होता है, सिवा उस ज्ञान के जिसे किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए, सिवाय उसके जिसको आप यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा किसी ज्ञान के लिए आपको कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती, वो अनंत मतलब प्राइसलेस होता है नॉलेज। प्राइस आपको केवल उस चीज़ के लिए देना पड़ता है जिसके लिए आपको कोई उद्देश्य या फिक्स एम हासिल करना है, उस चीज़ के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है। यही एक कारण है कि कॉलेज की डिग्रियां का अधिक मूल्य नहीं होता है। यही एक कारण है कि जो भी आपको कॉलेज में नॉलेज दी जाती है और उसके बाद जो आपको डिग्री मिलती है उसका कोई भी मूल्य नहीं होता। ये विविध ज्ञान के अलावा किसी और चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ये विविध ज्ञान, विविध मतलब विविधता का ज्ञान दे रही हैं आपको, अलग अलग सेगमेंट्स का ज्ञान दे रही हैं आपको, बहुत सारा ज्ञान एक साथ दे रही हैं, तो इसके अलावा और किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करती। विविध ज्ञान के अलावा ये किसी भी और चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ये फिक्स एरिया में फिक्स एम के लिए आपको नहीं नॉलेज देंगे, ये हर एरिया से आपको नॉलेज देते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का इतना ही, आज का सेशन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।